जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। राजा दशरथ का वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र इस प्रकार बोले, राजन दशरथ, मैं सिद्धि के लिए एक अनुष्ठान कर रहा हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। दोनों मेरी यज्ञ में वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर देते हैं। मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वह अनुष्ठान ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जाता। अतः नृपश्रेष्ठ, आप अपने सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। दशरथ, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय बीत न जाए। आपका कल्याण हो। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर राजा दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम को नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि विश्वामित्र का वचन सुनकर राजा दशरथ इस प्रकार बोले, महर्षि, मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। मैं इनको राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ? मैं स्वयं ही हाथ में धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका अनुष्ठान नियम के अनुसार बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं ही वहाँ आपके साथ चलूँगा। मैं राम को नहीं दूंगा। मेरा राम अभी बालक है, अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया के छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम का वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। महर्षि, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। राजा दशरथ की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राक्षस राज रावण की प्रेरणा से दोनों महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। राजा बोले, महर्षि, मारीच और सुबाहु दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं।
यदि वे आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र राम को नहीं भेजूंगा। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश प्रकट हो गया। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का त्याग रघुवंशियों के योग्य नहीं है। अब तुम अपनी झूठी प्रतिज्ञा करके हितैषी सुहृदयों के साथ घिरे रहकर सुख से रहो। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। महर्षि विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकु वंशी कुल में धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अतः आप अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रतिज्ञा करके जो भी उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ आदि कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र मुनि के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हो या न जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। महर्षि विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बढ़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोक में जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उन सब को ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया है, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ विश्वामित्र ऋषि उन अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं, जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। राजा दशरथ इसलिए महर्षि विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ श्री राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं,
इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस उत्तम वचन को सुनकर राजा दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर महर्षि विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें अपनी रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य से राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन, अपने साथ श्री राम को ले जाने, राजा दशरथ का इनकार तथा महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।